A very, very warm welcome to one and all. Good morning, good afternoon, good evening, whenever people are watching this video. आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है सेविंग स्ट्रैटेजी। इस सीरीज में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम छोटे छोटे चीजों से लाइफ में सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। और माय फ्रेंड्स, ये याद रखना, मैं छोटे छोटे चीजों से आप लोगों को बताऊंगा और उसको थोड़ा सा रिफर्बिश्ड, थोड़ा सा अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट मिस्टिंग मच ऑफ द टाइम, विल जस्ट स्टार्ट अवर डिस्कशन टुडे। So, my friends, as you can see, the title of my topic is Saving Strategy, which is episode 1. So, this is the table of content which I'll be discussing today. So, I'll get back to this in a while. So, my friends, अब आप ये चीज याद रखें कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस आरडी। आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पोस्ट ऑफिस आरडी, ये तो हम सुने हुए हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैं कैसे लाता हूं। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। मैं ये इसलिए बोला क्योंकि ये मिनिमम 5 साल के लिए होता है और पैसे अगर आपको वापस निकालना है तो 3 साल के लॉक इन के बाद ही आप निकाल सकते हैं इसमें से पैसे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं आज क्या करवाने वाला हूं। 1000 रुपए से हम आरडी अकाउंट चालू करेंगे और उसके बाद इसको मैं, ये महीना है जून 2020, तो ये एक महीने में मैं इस 1000 को इन्वेस्ट करूंगा और ये महीने का एक आरडी अकाउंट में खोल दूंगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब जुलाई का महीना आएगा तो ये वाला एक आरडी का 1000 रुपए मुझे देना ही पड़ेगा। बट माय फ्रेंड्स, यहीं पे तो ट्विस्ट है। हम एक अकाउंट आरडी का यहां तो खोलेंगे, जो पुराना है वो तो चलते रहेगा, मगर एक और आरडी अकाउंट हम खोलेंगे फिर से। तो इसका मतलब हम 2000 रुपए जमा करेंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा समझते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जून के महीने में एक आरडी अकाउंट खुला, 1000 रुपए मैंने दिया। जुलाई के महीने में मैं एक आरडी तो पुराना दूंगा, एक और खोलूंगा, तो इसका मतलब मैं 2000 रुपीज जमा करूंगा। फिर उसी हिसाब से अगस्त में 3 आरडी रहेगा और मैं 3000 दूंगा। सो विच विल गो ऑन till May 2021, which is the 12th month, और इस महीने में दूंगा 12,000 रुपीज। अब माय फ्रेंड्स, इस चीज को थोड़े समझने की कोशिश करना। जून 20 से मई 21 तक मैं इंक्रीजिंग बेसिस में 1 2 3 4 5 सो ऑन करके 11,000 जमा करूंगा और मई 21 से मई 25 तक मैं जमा करूंगा 12,000 रुपीज ईच। माय फ्रेंड्स, ये मई 21 नहीं है, करेक्शन, ये अप्रैल है, 11 मंथ्स। और मई 21 से मई 25 तक मैं 12,000 हर महीना जमा करूंगा। अब आप लोग बात को समझना, जो थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जब मैं 11 महीने के लिए 1,000 रुपए के इंक्रीजिंग ट्रेंड पे किया और उसके बाद 60 माइनस 11 विच इज अराउंड 49 मंथ्स, उस पे मैंने 12,000 रुपीज जमा किया पर मंथ। अब जब मुझे मैच्योरिटी होगा माय फ्रेंड्स, तो हम लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे? अब समझना, जून 2025 से हम लोगों को 74,000 के आसपास अप्रॉक्स, माय फ्रेंड्स, ये जो मैं 74,000 निकाला हूं, इसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है 60,000। और आप लोगों को ये बता देता हूं कि 1 अप्रैल 2020 के रिवाइज रेट्स के हिसाब से अभी इंडियन पोस्ट 5.8% पर एनम इंटरेस्ट देता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से मैंने ये फिगर निकाला है, जो 74,000 के अप्रॉक्स आ रहा है, वो प्लस और माइनस 1-2 हजार हो सकता है। मगर आप लोग ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि जून में जो
जून 25 से जो मुझे पैसा मिलेगा वो मुझे मई 26 तक 12 महीने तक मुझे 74,000 ईच हर महीना मिलेगा, हर महीना मिलेगा। तो अब ये जो पैसा आप लोगों को हर महीना मिलेगा, इससे हम बहुत चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी बीवी को दे दें या अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद दें, और ये पैसा आपकी सेविंग्स ही है, या आप कहीं और उसको काम करें। मगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि इस 74,000 को हम इन्वेस्ट फिर से, अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि फिर से पोस्ट ऑफिस में होता है वहां कर दें, तो क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताता हूं दोस्तों। You pay 60,000 and get 72,500 approx after 5 years. Again, in NSC, if invested, will get 1,07,000 rupees. ये भी मैं जो फिगर निकाला हूं दोस्तों, ये मैं इंडियन पोस्ट के वेबसाइट से ही निकाला हूं, जहां पे 1,000 रुपए अगर हम डालें तो हमको 1,389 रुपीज हमको मिलता है। तो अब हम जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। आज मैंने आप लोगों को आज बहुत अच्छे से ये समझाया कि हम लोग इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ आरडी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाला, कैसे करते हैं ये बताया, बेनिफिट्स भी बताया, क्योंकि हमको ओवर द पीरियड 1 साल के लिए पैसे मिलेगा। और दोस्तों 1 साल के लिए जब पैसे मिलते हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हम सबके लाइफ में। और अब एक पॉइंट और छोटे से बहुत जल्दी कवर करता हूं, प्रोसीजर। इसके लिए अभी तक इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन नहीं हुआ है। हाँ, आप सुने होंगे कि सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन खुलता है, मगर आरडी अकाउंट ऑनलाइन नहीं खुलता है। तो सेविंग्स अकाउंट अगर आप ऑनलाइन खुला लें और उसके बाद अगर आरडी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। अब टू सम इट अप मेरे दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को इतने आराम से और अच्छे से ये बताया कि 1,000 रुपए के आरडी हम जब चालू करते हैं तो उससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, और हम लोग कितने अच्छे से हमारे लाइफ को प्लान कर सकते हैं। और ये नो डाउट ये मेरे और मेरे फादर के, हम सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है विच वी हैव प्लान्ड एंड वी आर वेरी मच सक्सेसफुल ऑन दिस। और एक आपको लास्ट में रिकमेंडेशन दूंगा कि जो मैंने आपको यह समझाया, 60 मंथ्स का हम आरडी करते हैं, और उसमें से मैंने आप लोगों को बताया कि 12 महीने का आरडी करके आप आफ्टर 61st मंथ से आप पैसा लें। अगर आपको इसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है तो 60 में से डिवाइड बाय 2, 30 मंथ्स तक आप ये चालू करिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम आप जब चालू करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, मगर जैसे ही 61st मंथ से पैसा मिलना चालू होगा और फिर से आप उसको कंटिन्यू करते रहेंगे टिल योर लाइफ, तो ये बहुत आसानी से होगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ये समाप्त करता हूं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं जरूर लाऊंगा। और थैंक यू।